क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा भी है जिसके सामने उस समय की महाशक्ति मुगल साम्राज्य भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। एक ऐसा राजा जिसने महलों के ऐशोआराम को ठुकराकर जंगलों में घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन कभी किसी विदेशी आक्रमण के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के शेर महान महाराणा प्रताप की। 9 मई 1540 को राजस्थान के कुल्लभगढ़ दुर्ग में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। पिता महाराणा प्रताप उदय सिंह और माता जयवंता बाई ने उसका नाम रखा प्रताप, जिन्हें बचपन में प्यार से कीका कहा जाता था। जब सन 1972 में प्रताप मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे, तब लगभग पूरा राजपुताना अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था। अकबर ने प्रताप को भी अपने वश में करने के लिए 4 बड़े राजदूत भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप का एक ही जवाब था, मेवाड़ आजाद था, आजाद है और आजाद ही रहेगा। उन्होंने मुगलों की गुलामी करने से साफ इनकार कर दिया था। और फिर आया इतिहास का वो काला दिन 18 जून 1576, जब हल्दी घाटी के मैदान पर मुगलों की 80,000 की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप के सिर्फ 20,000 जाबाज सैनिक खड़े थे। इस युद्ध में प्रताप के सबसे भरोसेमंद साथी थे स्थानीय भील आदिवासी, जिन्होंने पहाड़ों से मुगलों पर पत्थर और तीरों की बौछार कर दी। इसी युद्ध में प्रताप के वफादार घोड़े चेतक ने वो कर दिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इतिहास का सबसे वफादार और साहसी घोड़ा माना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में घायल होने के बावजूद चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित बचाने के लिए 26 फुट के गहरे नाले को एक छलांग में पार करके अपने प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी के बाद कई लोग सोचते हैं कि महाराणा प्रताप हार गए थे, लेकिन ये आधा सच है। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर गोरिल्ला युद्ध यानी छापेमार नीति अपनाई। और फिर आया साल 1582, इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह ने मुगलों की 36 चौकियों को तहस नहस कर दिया। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान पर भाले से ऐसा वार किया कि भाला सुल्तान खान और उनके घोड़े को चीरता हुआ जमीन में धंस गया। इस युद्ध के बाद प्रताप ने मेवाड़ के एक बहुत बड़े हिस्से को दोबारा आजाद कर लिया। दोस्तों, अगर आपको महाराणा प्रताप के जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राजपूताना, जय हिंद।